नमस्कार। आशा है आप सब लोग अच्छे हैं। पेगासस ये स्पाई सॉफ्टवेयर को लेकर 40 पत्रकारों की जासूसी को लेकर अब भाई आईटी मिनिस्टर ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, एनआई ने ट्वीट किया और आप सब लोगों ने भी देख लिया होगा। तो मुझे लगता है कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि जासूसी, आप याद करिए जब हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हुए थे उसके ठीक पहले स्नूप गेट, तो जो महिलाओं की जासूसी में लिप्त रहे उनके लिए जासूसी नया विषय तो नहीं है। हाँ, ये है कि अगर इजरायली गवर्नमेंट का ये स्पाई सॉफ्टवेयर, जिनका स्पेशली ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सोवरेन कंट्रीज से ही डील करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स या किसी मिनिस्ट्री से डील नहीं करते, तो ऐसे में आईटी मिनिस्टर का बयान या आईटी मिनिस्टर का क्लैरिफिकेशन या उनके यशस्वी जो झूठ की फैक्ट्री के सबसे बड़े उनके प्रवक्ता हैं उनका बयान या खंडन मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन होम मिनिस्टर को डायरेक्टली देना चाहिए अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि जो सरकार की अब तक की कार्यशैली है उससे तो ये सुस्पष्ट है कि इस सरकार का चरित्र ही है। लेकिन हाँ, ये गुनाह काफी संगीन है अगर जजेस के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि अगर आप देखें अभी कुछ दिन पहले भी स्वतंत्र पत्रकारिता के को लेकर जो किम जोंग और इमरान खान की श्रेणी में भारत के प्रधानमंत्री को खड़ा किया गया था। और अब इस लिस्ट में भी जो देश हैं, कतर, हंगरी, मैक्सिको, कजाकिस्तान, तो हमारी व्यवस्था अलग है, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, बट जिस तरह के देशों के साथ हमारी तुलना हो रही है और हमें खड़ा किया जा रहा है, तो संकेत तो निश्चय ही भयावह हैं और ये जुर्म भी गंभीर है। और सरकार इसका क्लैरिफिकेशन जिस तरह दे रही है, ये भी सरकार का बहुत सोचा समझा चरित्र है। और काफी ये सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, ना केवल लाइव लोकेशन या फिर फोटो एक्सेस या फिर ईमेल एक्सेस या फिर मीटिंग्स एक्सेस, इवन माइक एंड एवरीथिंग। तो जो डिजिटल फोरेंसिक्स में जिन लोगों ने सबमिट किया और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो भयावह है। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाव में लेने की सरकार की एक और पुरजोर कोशिश, क्योंकि इसमें वो पत्रकार तो शामिल है जो राफेल के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्ट्स जुटा रहे थे, मगर वो पत्रकार शामिल नहीं हैं जिनके पीएमओ के साथ भी चैट लीक हो जाए, पुलवामा की लीड्स भी उन्हें मिल जाएं, तो भी वो राष्ट्रवादी और देशभक्त पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं। तो एक तरफ तो देश की वर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन 50 years, एब्सोल्यूट डिजास्टर, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट इन 45 years. Even though Mr. Gandhi is continuously saying, many times RG said, inject money in the economy, fire the economy, do it immediately, protect MSMEs. लेकिन नहीं, सरकार अपने टैक्स पेयर्स का पैसा, राफेल की दलाली से जुड़ा हुआ पैसा, भले ही हम नहीं कहेंगे चौकीदार चोर है, फ्रेंच गवर्नमेंट उसको जांच कर रही है तो वो अन्यत्र विषय है, मगर उस टैक्स पेयर्स का पैसा उसी देश के पत्रकारों की जासूसी में अगर खर्च हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि विरोध को कुचलने की, भय को व्याप्त करने की सरकार की किस कदर की कोशिश है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अगर इसमें है, जैसा कि लिस्ट अभी और आनी है और जो भी नाम आए हैं, सिद्धार्थ वरदराजन जी भी वही हैं, जब इन्होंने योगी जी ने रामलला का वहां पर रखे थे उस समय कोविड को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने रिपोर्ट किया तो उनके खिलाफ एफआईआर हुआ था, द वायर है। और जो भी भीमा कोरेगांव का जो मैटर था उसमें भी ये पुष्टि हो चुकी है कि फोन टेम्परिंग, 2 लोगों के फोन के साथ उसमें उनके सिस्टम में उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया और वो जमानत के लिए तब से भटक ही रहे हैं। तो ये जो भी सिविल जो लोगों की लिबर्टी है उस पर अटैक तो है ही, इसमें कोई इफ बट नहीं है। मैक्सिको में जिस पत्रकार की हत्या हुई उसकी जासूसी का शक था, खगोशी का मैटर इतना ग्लोबली हाईलाइट हुआ, उसकी जासूसी हुई, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो वी आर इन अ 24/7 ऑनलाइन एरा। तो ऐसे में डिजिटल फुटप्रिंट्स को रिमूव करना मुझे नहीं लगता मेरे या आपके या किसी के लिए भी आसान है। लेकिन हाँ, अगर इट्स अ काइंड ऑफ हैकिंग और ये लिबर्टी पर सरकार का कुठाराघात है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक खराब कोशिश है और इसका पुरजोर विरोध हर व्यक्ति को एक नागरिक के तौर पर सरकार पर उंगली जरूर उठानी चाहिए। और सरकार से भी मैं निष्पक्ष जांच की आशा करती हूँ और होम मिनिस्टर के क्लैरिफिकेशन की एक्सपेक्टेशंस करती हूँ। थैंक यू।